अगर घर में कोई भी सब्ज़ी नहीं है तो एक बार इस बेसन की सब्ज़ी को ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। तो चलिए, हेलो दोस्तों, तो चलिए आज की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं या फिर मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी हिट कर ले जिससे कोई भी वीडियो आती है आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलेगा। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बेसन की सब्ज़ी बनाने के लिए यहाँ पे हमने लिया है 1 कप बेसन, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, चौथाई चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता, गरम मसाला चौथाई चम्मच और इन सभी को यहाँ पे हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद यहाँ पर अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक पेस्ट बना के तैयार कर लेंगे। एक बारी में बहुत सारा पानी नहीं डालेंगे और यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आप एक साथ बहुत सारा पानी डालेंगे तो बेसन में गांठें बन जाती है और वो जल्दी से घुलती नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक पेस्ट बना के तैयार कर लेते हैं यहाँ पर। और यहाँ पे हमने बेसन का जो पेस्ट है वो बना के तैयार कर लिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है। अब हम इसको रख देंगे थोड़ी देर के लिए साइड में। अब चलते हैं मसाला प्रिपेयर करने के लिए, जिसके लिए जार में हम डालेंगे 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 3 से 4 हरी मिर्च, तीखा आप अपने हिसाब से यहाँ पे रख सकते हैं, 7 से 8 कलियाँ लहसुन की, आधा चम्मच जीरा, 10 से 12 काली मिर्च, 2 चम्मच यहाँ पे हम डालेंगे सरसों के दाने। आप यहाँ पे पीली या काली दोनों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब थोड़ा सा पानी डाल के अब हम इसको पीस लेंगे, इसको अच्छा सा पेस्ट बना के तैयार कर लेते हैं। तो चलिए, तो यहाँ पे हमारा जो पेस्ट है वो बना के तैयार कर लिया है। इसको अब हम निकाल लेते हैं एक बाउल में। इसके बाद हम कुछ बेसिक से मसाले इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी यहाँ पे हम डाल लेते हैं। पानी डालने के बाद इसमें हम डाल लेते हैं मसाले। 1 चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर, आधा चम्मच तीखी लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर आधा चम्मच, चौथाई चम्मच काला नमक, 10 से 12 चीनी के दाने और इन सभी को यहाँ पे हम मिक्स कर लेंगे। तीखा आप अपने हिसाब से यहाँ पे कम या ज़्यादा रख सकते हैं। इन सभी को मिक्स करने के बाद अब हम इसको रख देंगे थोड़ी देर के लिए साइड में। और अब चलते हैं बेसन की सब्ज़ी बनाने के लिए, जिसके लिए यहाँ पे एक पैन में हम डालेंगे 1 चम्मच तेल और तेल को अच्छे से पैन में यहाँ पे हम फैला लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम बेसन का पेस्ट डाल लेंगे और इसके हम छोटे छोटे से चीला बना के तैयार कर लेंगे। तो पैन में यहाँ पे इस तरीके से हम इसको फैला लेते हैं। 1 से 1.5 मिनट तक इसको ऐसे ही हम इसको पकने देंगे। 1 से 1.5 मिनट बाद इसको अब हम पलट लेंगे। तो जैसे हम रोल बनाते हैं सेम इसी तरीके से हम इस तरीके से फोल्ड करते जाएंगे। जब आपका ऊपर का पेस्ट हल्का हल्का सूखने लग जाएगा तो यहाँ पे हम फोल्ड करने लग जाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा पेस्ट और लगा देती हूँ जिससे कि ये निकले ना। और इस तरीके से फोल्ड करने के बाद इसको अच्छे से हम यहाँ पे सेक लेंगे जब तक कि इसके ऊपर एक सुनहरा कलर नहीं आ जाता। तो इसको अलट पलट के अच्छे से दबाते हुए हम यहाँ पे इसको अच्छे से पका लेते हैं चीला को। तो इसी तरीके से हम सारे जितने भी चीले हैं उसको हम बना लेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा चीला है वो बनकर के तैयार हो चुका है। अब हम इसको निकाल लेते हैं प्लेट में। तो इसी तरीके से हम सारे हमने चीले बना लिए हैं। तो हमने तकरीबन 1 कप से 3 चीले बना के तैयार कर लिया है। अब चलते हैं इसको कटिंग करने के लिए। तो चलिए, तो यहाँ पे हम कटिंग कर लेते हैं। तो आप मन चाहे शेप में इसको काट सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बहुत बड़े बड़े पीसेस नहीं करूँगी, नॉर्मल छोटे छोटे यहाँ पे पीसेस करूँगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने सारी बेसन के चीले को काट लिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने अच्छे से इसकी कटिंग हो चुकी है। तो अब इसको हम रख देते हैं थोड़ी देर के लिए साइड में। अब चलते हैं इसकी ग्रेवी बनाने के लिए, जिसके लिए एक कढ़ाई में हम डालेंगे 5 से 6 चम्मच तेल। तेल को हल्का गर्म होने के बाद इसमें डालेंगे 1 चम्मच सरसों, 1/4 चम्मच हींग और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सरसों को यहाँ पे अच्छे से हम यहाँ पे ब्राउन होने देंगे। इसके बाद यहाँ पे हम अपना पेस्ट डाल देंगे मसाले का और इसको चलाते हुए एक बार मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को यहाँ पे हम मीडियम पे ही रखेंगे। एक बार मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं तेल के अंदर। इसमें हम डालेंगे 3 मीडियम साइज़ के टमाटर, आप चाहे तो इसका पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद यहाँ पे हम डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। तो नमक डाल लेते हैं। नमक डालने के बाद दोबारा से इसको मिक्स कर लेंगे। इसको चलाते हुए 3 से 4 मिनट इसको अब हम भून लेंगे जब तक कि जो मसाले में से जो तेल है वो निकलना शुरू नहीं हो जाता। तो बीच बीच में इसको चलाते रहेंगे और मसाले ना जले उसके लिए यहाँ पे हम डाल लेंगे आधा कप पानी। पानी डालने के बाद इसको दोबारा से मिक्स कर लेंगे और इसको चलाते हुए इसको पका लेंगे।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो तेल है वो ऊपर आने लग गया है। और एक बार ज़रा इसको हम मिक्स कर लेते हैं। और यहाँ पे जो मसाले हैं वो अच्छे से भुन चुके हैं। तकरीबन हमने यहाँ पे 3 से 4 मिनट्स को चलाते हुए भुना है। अब यहाँ पे हम पानी ऐड करेंगे, जिसके लिए हमने जो चीला बनाया था उसमें थोड़ा सा बेसन रह गया था, उसमें हमने 2 से 3 कप पानी ऐड किया। उसको अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पे हमने मसाले के अंदर ऐड कर लिया है। एक बार इसको मिक्स कर लेते हैं। अगर आपको लगे थोड़ा सा गाढ़ा है तो थोड़ा पानी और ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 कप पानी और ऐड किया है और अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं। अब इसको 3 से 4 मिनट हाई फ्लेम पर इसको अच्छे से उबलने देंगे। इसमें हम डाल देंगे बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता, इससे जो इसका फ्लेवर होता है वो और भी ज़्यादा अच्छा आता है। और यहाँ पे ग्रेवी को उबलते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। ग्रेवी अच्छे से यहाँ पे पक चुकी है। अब हम यहाँ पे डाल देंगे बेसन के चीले जो हमने काट करके रखे थे, तो यहाँ पे हम डाल लेते हैं। डालने के बाद इसको बिल्कुल हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। इसमें हम डाल देंगे बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता। अगर आपको लगे आपकी ग्रेवी जो गाढ़ी हो रही है तो थोड़ा सा पानी और ऐड कर सकते हैं। और अब हम फ्लेम को मीडियम पे कर देंगे और 4 मिनट इसको मीडियम फ्लेम पे अच्छे से बॉईल होने देंगे। तकरीबन 4 मिनट बाद इसमें हम डाल देंगे 1/4 चम्मच गरम मसाला। गरम मसाला डालने के बाद फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको ढक करके 2 मिनट ऐसे ही छोड़ देंगे। और तैयार है हमारी बेसन की सब्जी। 2 मिनट बाद इसको गर्मा गर्म आप सर्व करें, चावल के साथ, रोटी के साथ। आप इसको किसी के भी साथ इंजॉय कर सकते हैं। और एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस बेसन की लाजवाब सब्जी को। और मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और ऐसी अमेजिंग रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे आपको नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक आप इंजॉय कर सकते हैं बेसन की सब्जी।